प्रिय विद्यार्थियों, शब्द विचार में हमने पढ़ा होगा कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब हम अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। लेकिन आज हम केवल क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आइए अब हम सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया और विशेषण दो शब्दों के मेल से बना है। जो अविकारी या अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्दों द्वारा चलने की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं। पीयूष जोर से भागा। भेड़िया दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। नमित बाहर खड़ा है। बिल्ली दबे पांव चलती है। इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला इत्यादि। क्रिया विशेषण के कार्य। क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया के संपादित होने का ढंग बताना। क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता बताना। क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताना। क्रिया के होने की स्थिति, दिशा और परिणाम के विषय में बताना। क्रिया विशेषण के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा भेद निषेधवाचक क्रिया विशेषण। छठवां भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब हम सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के काल अर्थात समय का बोध कराते हैं। जैसे वह आज आएगा। मैं रोज पढ़ता हूँ। राधा अभी गई है। बच्चा रात भर रोता रहा। मैं कल विद्यालय जाऊंगी। इन वाक्यों में आज, रोज, अभी, रात भर तथा कल क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण जो वाक्य में आते हैं जिनसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, सदैव, लगातार, नित्य, पहले, बाद में, परसों, दिन भर, रात भर आदि हो सकते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला समयवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा अवधिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा
बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले, इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे कविता बाहर खेल रही है, वहाँ मत बैठिए। विनोद इस ओर चला आ रहा है। बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहा है। तीर हिरन के आर पार निकल गया। हरियाली चारों ओर फैली है। इन वाक्यों में बाहर, वहाँ, इस ओर, के ऊपर, आर पार तथा चारों ओर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, दिशावाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता हो, इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे राखी बहुत खांस रही है। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। भोजन थोड़ा पकाना। तन्नू ने तरबूज खूब खाया। वह अधिक बोलता है। सरिता कुछ मुस्कराई। मीनल थोड़ा ही खा पाई। छोटा बच्चा बहुत हंसा। उपर्युक्त वाक्यों से यह पता चल रहा है कि क्रिया कितनी हुई है, अर्थात क्रिया के परिमाण नाप तोल की जानकारी हुई है। इसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अधिक वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, पर्याप्ततावाचक क्रिया विशेषण। चौथा, तुलनावाचक क्रिया विशेषण। पांचवा, श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है, उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप ठीक कह रहे हैं। राजा राम सच बोल रहा है। मैं अवश्य आऊंगा। हाँ, यह काम अवश्य हो जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में ठीक, सच, अवश्य तथा हाँ स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण हैं। पांचवा, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध होता है, ऐसे शब्दों को निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ मत बैठो। तुम कोटा नहीं जाओगे। राम, तुमको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। उपर्युक्त वाक्यों में मत, नहीं तथा बिल्कुल नहीं निषेधवाचक क्रिया विशेषण हैं। छठवां, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि यानी रीति के बारे में पता चलता हो, इस क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे पिताजी जोर से चिल्लाए। दादी माँ धीरे धीरे चलती है। हाथी झूमता हुआ चलता है। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। विनीता विनयपूर्वक बोलती है। तनु तेज दौड़ती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के होने की रीति का बोध
हो रहा है, अर्थात ये क्रिया कैसे हुई की जानकारी हो रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे पहला निश्चयात्मक क्रिया विशेषण, दूसरा अनिश्चयात्मक क्रिया विशेषण, तीसरा कारणात्मक क्रिया विशेषण, चौथा आकस्मिकतात्मक क्रिया विशेषण, पांचवां प्रकारवाचक क्रिया विशेषण, छठवां प्रश्नात्मक क्रिया विशेषण, सातवां आवर्त्यात्मक क्रिया विशेषण, आठवां अवधारक क्रिया विशेषण। हिंदी व्याकरण में अब हमारा क्रिया विशेषण का चैप्टर पूर्ण होता है। आशा है आपको क्रिया विशेषण ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।